हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, आज हम एमएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम की सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को, यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि दी थी एल्बर्ट बंड्यूरा ने। एल्बर्ट बंड्यूरा की ये जो थ्योरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इस थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे PDFs आपको वहीं पर अवेलेबल होते हैं। साथ ही साथ अगर आप एमएड एंट्रेंस के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरी से। एल्बर्ट बंड्यूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ एल्बर्ट बंड्यूरा। पहला पॉइंट है हमारा, एल्बर्ट बंड्यूरा कनाडा के निवासी हैं। उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो एल्बर्ट बंड्यूरा कहाँ के रहने वाले हैं? तो कनाडा के रहने वाले हैं, यानी कि ये कनाडाई हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसे हम किस नाम से जानते हैं? सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, अनुकरण और मॉडलिंग। यानी इमिटेशन की थ्योरी किसकी है? तो वो है एल्बर्ट बंड्यूरा की। ठीक है, अवलोकन का मतलब क्या होता है? अवलोकन का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना, ठीक से देखना ही क्या कहलाता है? अवलोकन कहलाता है। ठीक है, साथ ही इनकी थ्योरी को मॉडलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी थ्योरी के अलग अलग नाम हैं, उसे आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि मॉडलिंग की थ्योरी किसकी है। ऐसे करके क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, इसलिए थ्योरी के जितने भी अलग अलग नाम हैं उन सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का मानना है कि छात्र अपने समाज में अन्य लोगों को देखकर और उनकी नकल करके भी सीखते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? एल्बर्ट बंड्यूरा का है। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि जो छात्र है वो एक्टिव लर्निंग तो करते ही हैं, साथ ही साथ वो दूसरों को देखकर, यानी कि ऑब्जर्व करके भी चीज़ों को सीख लेते हैं। ठीक है, इसी के लिए इन्होंने क्या कहा है कि लोगों को देखकर उनकी नकल करके भी, यानी कि इमिटेट करके, यानी इमिटेशन के थ्रू और ऑब्जर्वेशन कर करके भी बच्चे सीख लेते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, बंड्यूरा ने सीखने की प्रक्रिया में अवलोकन और नकल करने के ऊपर पूरा जोर दिया है। यानी ये कहते हैं कि अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन करना और नकल का मतलब होता है इमिटेट करना। ठीक है, तो इन्होंने अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन एंड जो हमारा दूसरा पॉइंट है इमिटेशन, उस पर पूरा ध्यान दिया है। इसीलिए बंड्यूरा के अनुसार सीखने की प्रक्रिया को मॉडलिंग या ऑब्जर्वेशन आधारित अधिगम भी कहा जाता है। यानी ये लर्निंग को एक मॉडलिंग के तौर पर भी देखते हैं और ऑब्जर्वेशन के तौर पर भी देखते हैं। यानी कि जो लर्निंग प्रोसेस है हमारा वो मॉडलिंग से साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन से भी होता है। यानी जिसे हम इमिटेशन प्रोसेस या ऑब्जर्वेशन प्रोसेस कहते हैं, उसके थ्रू भी हमारी लर्निंग होती है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं इनके प्रयोग को, यानी कि एक्सपेरिमेंट को, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब हम उस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। बंड्यूरा ने 1960 के दशक की शुरुआत में बोबो डॉल पर, यानी बोबो गुड़िया पर अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था। इनका जो एक्सपेरिमेंट है उसे बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के रूप में जाना जाता है। आपको ये याद रखना है, बोबो गुड़िया का एक्सपेरिमेंट जो है वो किसका है? एल्बर्ट बंड्यूरा का है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने अपना प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट किया था किसका? बोबो डॉल का। ठीक है, प्रयोग से पता चला कि बच्चे वयस्कों के आक्रामक व्यवहार की नकल करते हैं। प्रयोग ने यह भी प्रदर्शित किया कि लोग न केवल सक्रिय अनुबंधन में पुरस्कृत या दंडित होकर सीखते हैं, बल्कि वे किसी और को पुरस्कृत या दंडित किए जाने को देखकर भी सीख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल में अगर किसी को कोई प्राइज़ दिया जाता है तो आपके मन में भी आता है कि यार हम भी मेहनत करेंगे और हमें भी प्राइज़ मिलना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बताना चाहते हैं कि हम जो लर्निंग करते हैं, ये एक तो हम एक्टिव लर्निंग करते हैं, दूसरा हम किसी को देखकर उसका अनुसरण करके भी लर्निंग करते हैं। इस पर फोकस किसने किया है? तो इस पर फोकस किया है एल्बर्ट बंड्यूरा ने। ठीक है, तो आपको प्रयोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बोबो डॉल का जो प्रयोग था, यानी कि एक्सपेरिमेंट था, वो किसका है? तो एल्बर्ट बंड्यूरा का है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, वो क्या है? अधिगम के चरण, यानी स्टेजेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, पहला क्या है? हमारा अटेंशन, दूसरा है रिटेंशन, तीसरा है रिप्रोडक्शन और चौथा है मोटिवेशन। यानी कि अवधान, अवधारण, पुनः उत्पादन और अभिप्रेरणा, ये चार हमारे क्या है? स्टेप्स ऑफ लर्निंग है, यानी कि स्टेजेस ऑफ लर्निंग है। ठीक है, आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा पिछले साल का, उसमें एक क्वेश्चन आया था, क्या था? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग।
ठीक है। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के जो स्टेप्स हैं वो यही स्टेप्स हैं, ठीक है। ये स्टेप्स आपसे पिछली बार पूछे गए थे, तो आपको ये याद रखना है कि ये चारों स्टेप्स किसके हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के हैं। और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ही कौन सी लर्निंग है, यानी कि मॉडलिंग है, इमिटेटिव लर्निंग है, या फिर सोशल लर्निंग थ्योरी है, किसकी, एल्बर्ट बेंड्यूरा की। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऑब्जर्वेशनल थ्योरी किसकी है, तो आप क्या बताएंगे, एल्बर्ट बेंड्यूरा, ठीक है। तो इनकी स्टेजेस हम फिर से देख लेते हैं एक बार, क्या क्या स्टेजेस हैं। अटेंशन यानी कि अवधान, दूसरा है रिटेंशन, उसके बाद है रिप्रोडक्शन, और फिर है मोटिवेशन, ठीक है। तो ये क्या है, सोशल लर्निंग थ्योरी की स्टेजेस हैं, ठीक है। यानी अटेंशन मतलब स्टिमुलाई फोकस, जब हम किसी स्टिमुलस पर फोकस करते हैं तो यानी कि अटेंशन में आ जाते हैं। रिटेंशन, रिहर्स एनकोड, यानी जो भी वो स्टिमुलाई कर रहा है उसको देखकर हम क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, यानी कि धारण करते हैं उसकी चीज़ों को। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन, यानी कि वो जो काम कर रहा है हम उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि दोबारा से करते हैं। और फिर अगर हमको उस काम से संतुष्टि मिलती है तो हम क्या हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी है वो किसकी है, तो वो भी एल्बर्ट बेंड्यूरा की है, क्योंकि इसे ही सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। और इसके स्टेप्स को आपको याद रखना है क्योंकि वो पूछे जाते हैं। पहला है अटेंशन, दूसरा है रिटेंशन, तीसरा है रिप्रोडक्शन, और चौथा है मोटिवेशन, ठीक है। पिछली बार पूछा गया था इनमें से कौन सा स्टेप ऑब्जर्वेशनल थ्योरी का नहीं है, ठीक है। तो आपको ये याद करने हैं। तो अब हम एक एक करके सारे स्टेप्स को अच्छे से समझेंगे। तो पहला स्टेप हमारा अटेंशन, जिसे हम अवधान कहते हैं। एक शिक्षार्थी का ध्यान मॉडलिंग के व्यवहार के आवश्यक पहलुओं की ओर आकर्षित होता है, यानी जो सीखना चाहते हैं उसे ध्यान से देखना। जैसे मान लो हम कुछ सीखना चाहते हैं, कोई काम करना सीखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। आज देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, हम उसको ध्यान से, बहुत ध्यान से देखते हैं। यही क्या कहलाता है, अटेंशन कहलाता है। अगला पॉइंट है हमारा रिटेंशन, यानी कि अवधारण। मॉडल किए गए व्यवहार को संग्रहित करना शिक्षार्थी को इसे बाद में पुनः पेश करने की अनुमति देता है। जैसे जो देखा उसे याद कर लेना। जैसे मान लो आपने किसी काम को करते हुए देखा, जैसे मान लीजिए आपने लकड़ी को काटते हुए देखा किसी को, ठीक। तो पहले आपने उसको ध्यान से देखा, फिर आपने उसको याद किया कि हाँ वो किस तरीके से काट रहे थे, ठीक। अब हम देखते हैं आगे। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं पुनः उत्पादन, यानी कि रिप्रोडक्शन। शिक्षार्थी उन व्यवहारों को पुनः पेश करते हैं जिन्हें उन्होंने स्मृति में संग्रहित किया था, यानी उसको करना जो देखा या सीखा है, ठीक है। पहले हमने अटेंशन किया, यानी कि हमने उस चीज़ को देखा, फिर हमने रिटेन किया, वो जो चीज़ें कर रहे थे उसको अपने दिमाग में बसाया, हमने फिर उसको याद कर लिया, फिर हमने उस चीज़ को दोबारा से करके देखा, ठीक है। और लास्ट में मोटिवेशन, यानी मॉडल किए गए व्यवहारों को पुनः पेश करने के लिए शिक्षार्थियों को पुनर्बलन की अपेक्षा से प्रेरित किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी व्यवहार उन्होंने सीखा उसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि इसके 4 स्टेप हैं। पहला है अटेंशन, दूसरा है रिटेंशन, तीसरा है रिप्रोडक्शन, और चौथा है मोटिवेशन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी किसकी है, तो एल्बर्ट बेंड्यूरा की है, ठीक। तो इस थ्योरी में इतना ही इम्पोर्टेंट था। इतना ही अगर आप तैयार कर लेंगे तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।